ये शुरू में जब प्रचार का दौरा था तो उस समय लगता था कि कांग्रेस फिर से सरकार में आएगी। अचानक हारने का कारण क्या मानते हैं आप? कांग्रेस अच्छा काम किया ही नहीं। कांग्रेस में आपसी में मतभेद था, फूट था, और इसका प्रमाण भी है बाबा का 2.5 साल का जो सीएम बनने का सपना पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस में बिखराव आया जी। और बिखराव होने के कारण गरीबों का मकान बनने का छीन लिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी से क्षेत्रों में मैं ये 3 साल जो शेष रह गए हैं उसमें मैं काम करूंगा और जनता का दिल जीतने का कोशिश करूंगा, भरोसा को बनाए रखूंगा। नमस्कार, आज हमारे खास प्रोग्राम, खास मुलाकात, खास शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद है अहिवारा के विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी, और इनसे जानेंगे आज कि अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया और क्या उनकी कल्पना है। तो हमारे खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी। कोरसेवाड़ा जी, हमारे इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। इंडियन न्यूज को बहुत बहुत मेरी ओर से धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से मेरे क्षेत्र के विकास से संबंधित विषयों को आपने रखा है। अहिवारा विधानसभा 2008 में परिसीमन में उदय हुआ और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया। मुझे सौभाग्य मिला पहली बार चुनाव लड़ने का। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया और उस अवसर में मैंने कोशिश किया कि भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था, कल्पना था, मेरे प्रति जो उसका रूप था, उसको साबित करने का एक अवसर मिला और जनता का आशीर्वाद मिला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला, वरिष्ठ हमारे प्रदेश के नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला और निश्चित तौर पर चुनाव मैदान में मैंने 2008 में अपना संकल्प को और जो विचार है उसको लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं उनको साथ लेकर के मैंने चुनाव लड़ा और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर विजय हुई, कमल छाप की विजय हुई। जनता का भरपूर प्यार मिला, दुलार मिला और मुझे 5 साल 2008 से 13 तक काम करने का अवसर मिला। 2008 और 13 के बीच मैंने सबसे पहले शिक्षा विभाग को मैंने ध्यान दिया, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग में 37 साल तक नौकरी भी किया हूँ, टीचर रहा और मेरा सोच भी था गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अहिवारा विधानसभा आगे बढ़े। जब मैंने जानकारी प्राप्त की तो आज़ादी के बाद से लेकर 2000 तक के मैंने जो डाटा तैयार निकाला तो मात्र 11 हायर सेकेंडरी स्कूल था और 11 हायर सेकेंडरी में उतना बड़ा विधानसभा में कम पड़ रहा था, ऐसे मैंने महसूस किया। इसलिए पहले शिक्षा विभाग की ओर ध्यान दिया और 5 साल की अवधि में मैं आदरणीय डॉक्टर रमन जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और प्रणाम भी करता हूँ। और शिक्षा मंत्री उस समय तत्कालीन था आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, सबका सहयोग मुझे मिला और वो 5 साल में 15 हायर सेकेंडरी स्कूल मुझे दिया गया और उसी प्रकार से हाई स्कूल में भी उन्नयन हुआ, हाई स्कूल भी मिला। एक शासकीय महाविद्यालय को शासकीकरण करने के लिए मैंने कोशिश किया और कोशिश में सफलता मिली और इसमें भी हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर रमन जी जो वर्तमान में स्पीकर हैं, उनका आशीर्वाद मिला और सहयोग मिला और निश्चित तौर पर वो अशासकीय महाविद्यालय को शासकीकरण किया गया। आज बच्चे को पढ़ाई में अच्छा अवसर मिला है और जिस प्रकार से हमारा शिक्षा विभाग
एक अच्छा विभाग है जहाँ पर एक राष्ट्र निर्माण के रूप में देखा जाता है। तो राष्ट्र निर्माण के रूप में शिक्षा विभाग प्रगति है जी उसी प्रकार से मैंने अपने कार्यकाल में पेयजल को भी महत्व दिया हूँ। जी और पेयजल के महत्व को इसलिए महत्व दिया कि जीवन में पानी और जल अनिवार्य है, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो अधूरा जीवन को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता को हमने महसूस किया और हमने सोचा कि आज धरती का पानी धीरे धीरे क्रमशः नीचे जा रहा है और जनता को पानी नल के माध्यम से और उसके माध्यम से नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश किया गया क्यों ना यहाँ लगा हुआ नदी के किनारे से हम नदी का पानी अहिवारा ला सकें, जामुन ला सकें। ऐसा सोच करके एक मिशन को प्रारंभ किया गया और उसमें सफलता भी मिली कि 12-13 किलोमीटर की दूरी पर हाउस पंप तैयार किया गया और पाइपलाइन बिछाया गया और एक प्रकार से टंकी भी बनाया गया, फिल्टर भी तैयार किया गया और जामुल में 13 किलोमीटर लाया गया पानी। आपका अहवारा में भी 12 किलोमीटर से पानी लाया गया नदी से, शिवनाथ नदी का पानी। और उस समय पालिका थी भिलाई चरोदा। तो खारून नदी का पानी भी लाने का हमने प्रयास किया, उसमें सफलता मिली और दिल्ली की सरकार के माध्यम से 103 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन किया गया। आज पानी आ रहा है वहाँ पर भी। और पानी अब नदी का पानी उद्योगपतियों के माध्यम से जो पानी जो अशुद्ध पानी है जल है उसको नदियों में छोड़ा जा रहा है। ये दुखदाई है और अच्छी बात नहीं है क्योंकि जनता को, पशु को, पक्षी को जो पानी मिलना चाहिए शुद्ध पानी वो नहीं मिल रहा है, दूषित पानी आ रहा है। उससे कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, जानवर बीमार पड़ रहे हैं और इसको रोका जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे कि नदी का जो पानी जो हमारा जीवनी दायनी है उसको गंदा पानी से रोका जाए। ये मैं पहल आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। साथ साथ हमारा एक योजना है इसमें आने वाले भविष्य के लिए कि मोरिच जलाशय भी हमारे विधानसभा में है, वहाँ का पानी बहुत ही शुद्ध है। तो क्यों ना उस पानी को हम नगर निगम चरोदा के ले आया जाए, उसका प्रोजेक्ट हमने तैयार करवाया है और जल संसाधन विभाग से एनओसी लेने के लिए हमने कार्रवाई की है। जल्दी ही एनओसी जैसे ही मिलेगा तो निश्चित तौर पर वहाँ पर 33 करोड़ की जो राशि है, जो लागत है, उसको हम नगरीय निकाय से लेकर के उसको पूरा करने का प्रयास हम करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। उसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारे जगहों पर भवन नहीं था उप स्वास्थ्य केंद्र का, तो अपने कार्यकाल में 23 भवन बनवाया गया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी खोला गया। और जहाँ डॉक्टर की कमी थी तो हमने निवेदन भी किया था, तो उसके आधार पर डॉक्टर की अच्छी व्यवस्था भी हो गई। हमारा 30 बिस्तर अस्पताल था, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन किया गया। इस प्रकार से बहुत सारे काम हमारे 2008-13 के बीच हमने किया। भिलाई 3 में व्यवहार न्यायालय स्थापना के लिए मैंने पहल किया था, जिसमें सफलता मिली। आज व्यवहार न्यायालय संचालित है, उसका भवन भी बनकर तैयार हो गया है। उसी प्रकार से अभी वर्तमान में फिर जनता ने 10 साल के बाद मुझे फिर से आशीर्वाद दिया है और मेरा कल्पना को साकार करने के एक अवसर मिला है। तो उस अवसर को मैं चाहता हूं कि अच्छा हो और इसलिए मैंने अपने किसान भाइयों के लिए जो पाटन जाते थे, दुर्ग जाते थे रजिस्ट्री के लिए, तो क्यों ना मेरे किसान भाई रजिस्ट्री यहीं पर हो, इसलिए रजिस्ट्री कार्यालय खुलवाया गया है भिलाई 3 में। और उसी प्रकार से अहवारा में भी रजिस्ट्री कार्यालय की अनुमति मिल गई है। हमारे ओपी चौधरी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया प्रेम श्रद्धेय आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओपी चौधरी वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक
कार्यालय खोलने का अनुमति भी दिया जी। है और निश्चित तौर पर हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। जी जी। खुर्सेवाड़ा जी, आपने तो विकास के बारे में बहुत सारी बात कर दी। चूंकि आप शिक्षक रहे हैं, इतने सालों तक शिक्षा बच्चों को दी है आपने, पॉलिटिक्स में आने का कैसे मन हुआ? पॉलिटिक्स में आने का मन नहीं है। पॉलिटिक्स तो एक अलग धारणा है। जी। मैं तो मात्र सेवा भाव से इस क्षेत्र में आया हूँ। क्योंकि जिस प्रकार कहते हैं कि पॉलिटिक्स, एक शिक्षक लोग पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते और ना उनका फील्ड है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? चूंकि कितने साल तक आप शिक्षक रहे? मैं सामाजिक परिवेश में सामाजिक कार्यकर्ता के बंधु से काम करते रहा और निश्चित तौर पर अपने समाज का राजमंद भी हूँ। और राजमंद होने के आने सतनामी समाज में विद्यार्थी जीवन से मैं काम कर रहा हूँ। जी जी। और नेताओं से मिलना जुलना अक्सर इसलिए होता था कि समाज के लिए कुछ मांगे रखता था। कहीं पर भूमि की मांग रखता, कोई पर भवन का मांग, कोई जगह पानी का। तो वाकई में सरकार उस समय हमारी मांगों को ध्यान से सुनता था। और मेरा विद्यार्थी जीवन एक छात्रावास सतनामी आश्रम दुर्ग में है, वहाँ मैंने रह के अपनी पढ़ाई पूरी की। और आश्रम में समूह में हम लोग रहते थे, तो समूह में रहने के कारण से हमारे जो वरिष्ठ जो छात्र था, हम लोगों को दिशा निर्देश देते थे और दिशा निर्देश के माध्यम से हम लोग उसका पालन करते हुए अपनी पढ़ाई को हमने पूरा किया। और निश्चित तौर पर अपने छात्रावास में जो कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए हम मंत्रियों के पास जाते थे और उस समय मंत्री लोग निश्चित तौर पर ध्यान देते थे और जो मांगे थे उनको पूरा कर देते थे। और उसी परिप्रेक्ष्य मेरी कल्पना भी था कि मैं राजनीति में आऊं और समाज की सेवा करूं, अपने क्षेत्र की सेवा करूं। मेरा कर्म भूमि गुंडरदही क्षेत्र है और गुंडरदही क्षेत्र में मैंने काम किया था। और उसके बाद हमारे परम आदरणीय आज इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय ताराचंद साहू जी, जो 2 बार का विधायक और 4 बार का सांसद, उनके साथ रहकर मैंने काम किया था, उनका निजी सहायक के रूप में। और उनके मार्गदर्शन में मैंने निश्चित तौर पर कोशिश किया कि हर वर्ग को हर क्षेत्र में काम हो और काम के बदले अगर जनता को सहला दिया जाए, उनकी बात सुन लिया जाए या उनकी बात सुन करके उनको एक प्रकार से भरोसा दिया जाए, तो जनता खुश हो जाती है। जनता तो यही चाहती है कि मेरी बात सुने, काम होना नहीं होना अलग मैटर है। जी। खुर्सेवाड़ा जी, अभी जो वर्तमान चुनाव हुआ, आप फिर से विधायक बने, क्या कारण था कांग्रेस की हार का? और आपके जो प्रतिद्वंदी थे निर्मल कोसरे जी, क्या कारण मानते हैं? आपने एनालिसिस किया होगा। नहीं, मेरा अभी फिर से एक जनता की मांग और राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की पास जो रिपोर्ट था आइवारा विधानसभा का, जीतने वाले प्रत्याशी को इस समय उतारा जाएगा, तो उसमें मेरा नाम प्रथम स्थान में रहा। और भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया जीतने वाले प्रत्याशी को हम टिकट देंगे। तो 10 साल के बाद फिर से मुझे अवसर दिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार लोगों का मैं बहुत आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। फिर से मुझे एक अवसर दिया गया है और इसको मैं भली भांति 5 साल निभाऊं, अच्छा काम करूं, सेवा भी करूं और पार्टी हित में ही काम हो, ये मेरा सोच रहेगा। लगातार आपके क्षेत्र से शिकायत आती है कि आवास, प्रधानमंत्री आवास का निर्माण में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही है। नगर पालिका, अगर हम अहिवारा की बात करें, वहाँ भी कई ऐसे मकान हैं जहाँ पर मकान बननी है लेकिन उनको पैसा जारी कर दिया गया है। वो जो सीएमओ हैं उनका नाम आता है, जो कि अध्यक्ष ने है, उनको समझ ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जो चूंकि प्रधानमंत्री जी की सोच है, मुख्यमंत्री जी की सोच है, आवास ज़्यादा से ज़्यादा बने, हर बार स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी का आता है, तो आपके क्षेत्र में ये शिकायत है, तो क्या ये शिकायत पे कैसे कार्रवाई करेंगे? अभी जैसे आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, प्रधानमंत्री आवास योजना में आइवारा विधानसभा में कोई शिकायतें हैं। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे पास ऐसा शिकायत तो ज़्यादा मिला नहीं है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ
जी मेरी विधानसभा में एक बान वरद है जी जो अहिवारा पालिका के अंतर्गत है, जी वार्ड नंबर 14-15, जी जहाँ पर अधिकांश जी भटरी समाज के लोग रहते हैं। जी वहाँ पर अधिकांश भवन बनाए हैं, घर बन गया है जी और उसका अवलोकन आप कर सकते हैं। जी जी और शिकवा शिकायत बहुत कम मिलेंगे, जी इसलिए कि हर जगह, और शिकवा शिकायत उस दरमियान का है जी जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी जी और कांग्रेस की सरकार ने आवास को गरीबों का बनने से रोक दिया गया, जी तो निश्चित तौर पर शिकायत होना स्वाभाविक है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जी एक सम्मेलन के माध्यम युवा सम्मेलन किया गया, वहाँ पर वायदा किया गया जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है जी तो निश्चित तौर पर प्रदेश में 18 लाख जो आवास कांग्रेस के द्वारा नहीं बनाया गया जी उसको हम बना के देंगे। और निश्चित तौर पर हमारे मुखिया सदैव आदरणीय विष्णु देवसाय जी ने सरकार में बनते ही उसने सबसे पहले निर्णय लिया कि आवास की जो सूची है जी और जो उसमें पहला दस्तखत करने के बाद ही मैं मुख्यमंत्री आवास में जाऊंगा, ऐसा निर्णय लेने वाले मेरे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णु देवसाय जी हैं। चलिए, आप चूंकि 5 साल तक आप घर पे थे, लोगों का काम कर रहे थे घर से, चूंकि चुनाव नहीं आप लड़े थे उस समय जब भूपेश बघेल की सरकार थी। भूपेश बघेल को आप कैसा मुख्यमंत्री मानते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में ओबीसी का मुख्यमंत्री बना था कांग्रेस से, जनता में एक अच्छा प्रभाव तो था और उनका काम करने का जो शैली रहा होगा जिससे बदनामी भी हुई, उसमें कई घोटाले सामने आ गए, जैसे कोयला घोटाला, शराब घोटाला, गौठान घोटाला, गोबर घोटाला। उससे उस सरकार की इमेज में धब्बा लगा और कांग्रेस ने गरीबों का जो पक्का मकान बनना था उसको रोका गया, उसका भी भूपेश गया। बघेल को कैसा मुख्यमंत्री मानते हैं और कैसा आप देखते हैं? वो आप एक प्रकार से जो धारणा से मुख्यमंत्री बने थे उसको वो निभा नहीं पाए। निश्चित तौर पर उनको जिस रास्ता से चलना था तो उसके कार्यकाल में भ्रष्टाचार पनप रहा है और भ्रष्टाचार बहुत हावी हो गया था और इसलिए उसका कार्यकाल एक भ्रष्टाचार के रूप में देखा गया। जी नरवा गुरवा बाड़ी एक बहुत अच्छी योजना हमने चूंकि फील्ड में हम देखे थे कि जो बाड़ी है उसके कारण कई हजारों एकड़ जमीन जो कब्जा में थी वो मुक्त हो गई और कई महिलाओं को काम मिला। चूंकि हमने वहाँ पर कवरेज किया था, तो बाड़ी योजना या नरवा गुरवा की जो योजना थी उसको आप कैसा देखते हैं? बाड़ी है नरवा गुरवा नाम तो अच्छा लगता है जी, परंतु उसकी व्यवस्था ठीक नहीं थी जी। व्यवस्था का मतलब ये था जहाँ गौठाना आपने बनाया जी, जहाँ पर ने नरवा गुरवा बनाए तो उसके लिए पानी का जो स्टोर होना चाहिए था जी। नरवा जैसा है तो उसको बांधने का काम करना था, पानी रोकने का काम करना था ताकि जल स्रोत बढ़े। तो वो काम तो आपने किया, नाम भर दिए थे, काम कुछ नहीं हुआ, वो योजना फेल हो गया बुरी तरह से। क्या भारतीय जनता पार्टी ये योजना पर काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, हमारे देश का प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो उसकी ये जो गारंटी है, उस गारंटी को छत्तीसगढ़ की सरकार हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णु देवसाय जी ने एक के बाद एक पूरा किया जा रहा है। जो मिशन 2047 को लेकर के भारत को विकसित देश बनाने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और भारत विकसित देश कब बनेगा? जब हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश विकसित होगा और छत्तीसगढ़ प्रदेश विकसित करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। विष्णुदेव जी की सरकार, उनके मंत्रिमंडल
उनके समस्त सांसद विधायक जी। निश्चित तौर पर इस दिशा में काम हो रहा है। और आने वाले जो समय है जी तो निश्चित तौर पर आज हम देखने को जो मिल रहा है भारत में, जी हमारा प्रधानमंत्री का कार्य सराहनीय है एकदम। जी और जिस तरह से अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, जी जो निर्दयी लोगों का हत्या किया गया, जो दर्शक थे पर्यटन में गए हुए थे, उनको जाति धर्म पूछ करके मारा उनके साथ मारा गया, ये अन्याय है। जी। इसके खिलाफ में हमारे निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने जो ऑपरेशन सिंदूर जो प्रारंभ किया उसका स्वागत है, अभिनंदन जी। है और भूरी भूरी प्रशंसा है। अब मैं आपके व्यक्तिगत जीवन पे फिर से आता हूँ, और आपका व्यक्तिगत जीवन, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार और आपको सौभाग्य मिला कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे साइंटिस्ट रहे, राष्ट्रपति जी रहे, तो उनके हाथ से आपको सम्मान मिला। तो किस प्रकार का सम्मान था, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। सामाजिक परिवेश में काम करते रहा मैंने, जी काम करते हुए प्रदेश की सरकार के द्वारा जी एक योजना या उत्सव छत्तीसगढ़ निर्माण का जो उत्सव हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जी। ने छत्तीसगढ़ निर्माण किया। जी और उस परिप्रेक्ष्य में उस अवसर पर जो काम करने वाले होते हैं और उसको पुरस्कार राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। जी और उत्सव नवंबर माह में 1 तारीख से मनाते हैं। निश्चित तौर पर उत्सव के दौर में मुझे राज्य सरकार गुरु घासीदास सम्मान जी। से नवाजा गया जी और सौभाग्य है कि वो पुरस्कार आदरणीय महामहिम अब्दुल कलाम जी के हाथों से मुझे प्राप्त हुआ। जी। और ये सामाजिक चेतना जी के विषय पर मुझे सम्मान दिया गया। सर, बहुत आपको उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपको राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के हाथ से सम्मान मिला, और इसके लिए अहिवारा की जनता भी मतलब वो मानना पड़ेगा उनको कि ऐसे विधायक उनको मिले कि जो सम्मान उनको मिला है। आपसे एक और सवाल है कि अहिवारा अगर क्षेत्र की हम बात करें तो चूंकि SC/ST जो रिजर्व है, रिजर्व विधानसभा है, वहां पर आपके दोनों कार्यकाल में SC/ST एक्ट के एट्रोसिटी एक्ट जो छुआछूत के मामले एक भी थाने में दर्ज नहीं, उसके पीछे राज क्या था? देखो, एक विधानसभा की जो रचना होती है जी उसमें सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग वहाँ रहते हैं जी और सबको मिलाकर एक विधानसभा का निर्माण होता है। जी हमारा जो सोच है जी वो एक वर्ग को लेकर नहीं था। हाँ हमारा सोच ये था संपूर्ण समाज का विकास जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होना चाहिए जी और यही सिद्धांत भी है। सबका विकास सबका साथ का जो नारा हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, जी तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने काम किया है। और सौभाग्य से 2008-13 के बीच जी शाइनिंग इंडिया नई दिल्ली के द्वारा जी मुझे बेस्ट MLA अवार्ड दिया गया दिल्ली में। जी मैं उसके हकदार तो नहीं था, जी परंतु मुझे बुलाकर सम्मान किया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जी। मैं आपसे पूछा, थाने में अभी तक एट्रोसिटी के मामले नहीं दर्ज हुए, उसका हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका क्या पहल था जिसके कारण इस प्रकार के मामले, चूंकि झूठे मामले बहुत होते हैं इस मामले में, इस प्रकरण में। मैंने सबसे पहले भाईचारा, सामंजस्य, जी समरसता को लेकर मैंने काम किया और मेरा संवाद जो हुआ जी सभी वर्गों से रहा। जी मैंने अपने अधीनस्थ विधानसभा के जितने अधिकारी हैं जी पुलिस विभाग में, गृह विभाग का, उन अधिकारियों को भी मैंने निवेदन किया था जी अगर ऐसा कोई केस है तो मेरी जानकारी में लाइएगा जी और जानकारी में लाकर ही अगला कार्रवाई करें। जी। निश्चित तौर पर मेरा क्षेत्र बहुत शांत प्रिय रहा जी और किसी प्रकार के ऐसा वातावरण
उद्वेलित नहीं हुआ, जी ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। जी और मैं इसके लिए शासन प्रशासन को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मेरा क्षेत्र शांत प्रिय रहा। जी। कुर्सेवाड़ा जी, एक सवाल हमेशा आता है कि कांग्रेस इतना अच्छा काम करी, लगातार सबको लेके चलने की बात कांग्रेस ने की थी, और ये शुरू में जब प्रचार का दौरा था तो उस समय लगता था कि कांग्रेस फिर से सरकार में आएगी। अचानक हारने का कारण क्या मानते हैं आप? कांग्रेस अच्छा काम किया ही नहीं। जी कांग्रेस में आपसी में मतभेद था, फूट था, और इसका प्रमाण भी है बाबा का 2.5 साल का जो सीएम बनने का जो सपना हाँ, देखा टीएस था, बाबा। टीएस बाबा, जी तो वो सपना पूरा नहीं हुआ। जी कांग्रेस में बिखराव आया, जी और बिखराव होने के कारण एक प्रकार से पंचायत मंत्री के विभाग से गरीबों का मकान बनने का छीन लिया गया। तो टीएस बाबा ने उस विभाग से इस्तीफा दे भी दिया। जी और इस तरह से कांग्रेस का जो मुखिया था जी वो मनमानी कर रहे थे, जी और मनमानी के कारण से कांग्रेस में बिखराव हुआ, और इनका अति उत्साह था जी कि हम सरकार में आ रहे हैं, जी सरकार हम बना रहे हैं। जी और इनका जो मैनेजमेंट था वो बूथ तक नहीं था, पकड़ नहीं था, और ये सोच रहे थे कि हम काम किए तो हमको अवसर मिलेगा। जी परंतु हमारा जो घोषणा पत्र जब भारतीय जनता पार्टी का आया जी तो निश्चित तौर पर जनता का झुकाव घोषणा के प्रति हुआ, जी विश्वास अर्जित हुआ, जी भरोसा किया कि ये घोषणा जो है उसको पूरा किया जाएगा। जी। निश्चित तौर पर कांग्रेस का सपना जो था वो साकार नहीं हो पाया, जी और कांग्रेस की हार हुई, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जी। जनता को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उसका आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे। महतारी वंदन का एक नारा दिया जी। गया हमारी सरकार की ओर से, तो उसको 100% लागू किया जा रहा है। जी जो कच्चा मकान को पक्का मकान बनाने के लिए जो बात कही गई थी उसको पूरा किया जा रहा है, जी। और इस तरह से हमारा जो भरोसा है उसको टूटने नहीं दिया गया, भरोसा कायम रखा। एक बात कुर्सेवाड़ा जी देखने में आती है कि मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री प्रदेश में हैं। ये हमेशा दिखता है कि उप मुख्यमंत्री लोग ज़्यादा बात करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री नहीं बोलते। क्या आपका क्या लगता है, क्यों ऐसा देखने में आता है? भाई हमारे मुख्यमंत्री सरल सादगी है, जीवन जीने वाले व्यक्ति है, अच्छा है। और हमारा दोनों डिप्टी सीएम जी निश्चित तौर पर कार्य को संपन्न कराने में और सरकार की योजनाओं को जनता के बीच रखने में, जी और हमारे डिप्टी सीएम को जो विभाग मिला है गृह विभाग, जी निश्चित तौर पर जो आतंकवादी है, जो लाल झंडा उठाने वाले लोग हैं, नक्सलवाद है, उसको समाप्त करने की दिशा में लगा हुआ है। और हमारे दिल्ली के गृह मंत्री प्रेमचंद यादव अमित शाह जी भी सहयोग कर रहे हैं, और निर्णय भी लिया है 2026 तक उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए बहुत व्यस्त रहते हैं हमारे अरुण साव जी जो डिप्टी सीएम हैं, निश्चित तौर पर सरकार का ओर से वक्तव्य देते हैं, और निश्चित तौर पर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। जो ज़्यादा बोलते हैं ऐसा कहना उचित नहीं है। चलिए ठीक है। कुर्सेवाड़ा जी, एक बात है कि जिस प्रकार पानी, जैसे आपके विधानसभा क्षेत्र में पानी को लेकर बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, प्राइवेट व्यक्तियों या प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा और आपके द्वारा, तो जो प्रॉपर लोगों तक पानी कब तक पहुंचेगा उनके घर तक? जीवन में पानी जरूरी है। जीवन के लिए जल जीवन हमारे जीवन में बहुत सार्थक है, और इसलिए पेयजल व्यवस्था बहुत जरूरी है। तो हमारे अहवारा विधानसभा में IIT स्थापित है, और वहाँ का जो प्रबंधक है वो भी चाहता है कि अपने क्षेत्र में अच्छा से पानी की व्यवस्था करें। तो पेयजल व्यवस्था के लिए बात कही गई थी, तो विधायक निधि से IIT को
हमने 25 लाख देने की जो बात कही है, जी। उसके लिए हमने पत्र कलेक्टर महोदय को लिखा है। जी। बहुत जल्दी ही वो राशि जी। उनको मिलेगा। और बहुत सारे गांव जो है, 5-6 गांव का जो चयन किया है जी। IIT, वहाँ पर जल्दी पानी व्यवस्था होगा। उसी प्रकार से JK लक्ष्मी के द्वारा भी जी। और CRC के मद से जी। पानी देने की व्यवस्था की जा रही है। उनके लिए बधाई के पात्र हैं। जी। कोरसेवाड़ा जी, ये बताएंगे कि जिस प्रकार आपके क्षेत्र में अधिकांश जगह में खदानें हैं, संचालित है, और खदान संचालक अपने खदान से मटेरियल निकालने के बाद खदान को खुला छोड़ देते हैं और कोई सुरक्षा के उपाय नहीं रखे, इससे लगातार दुर्घटनाएं हो रही, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर आपका प्रश्न सही है। जी। खदानें हैं, डोलोमाइट का खदानें हैं, जी। ACC का द्वारा, और बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं जी। जो लीज में लिया हुआ है। जी। कई लोग अपना करा भी लिए हैं। जी। ऐसे लोग पत्थर निकाल रहे हैं। जी। क्रेशर मशीन है, 40-50 क्रेशर मशीन, उनके माध्यम से डोलोमाइट वहाँ पर आता है। जी। और बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं। जी। तो मेरा एक प्रयास था 2008 में जी। कि खदान का पानी को जी। जो नदी में छोड़ रहे थे, जी। उसको मैंने रोकवाया। जी। और रोकवा करके नाली बनवा करके, पाइप बिछवा करके उस पानी को खेतों में सिंचाई का उपयोग में लाया जाए, ऐसा प्रयास किया था और सफल भी हुआ। जी। जी। और निश्चित तौर पर एक पथरिया गांव है मेरे विधानसभा में, बहुत बड़ा खदान है। एक बार एक बच्ची का वहाँ पर मौत भी हो गया। जी। इसकी जानकारी हुई और जांच भी हुआ। तो हमने एक वहाँ पर जो खदानें हैं, उस खदानों को सुरक्षित कैसे किया जाए ताकि कोई प्रकार का जानवर ना जाए, कोई बच्चे ना गिर जाएं, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। और अभी फिर से अगर ऐसी कोई बात है तो इस दिशा में संबंधित विभाग को अभी ACC जो है अंधारी जी का ग्रुप का हो गया है, तो हम एक पत्र जरूर लिखेंगे, इसमें रख रखाव और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस पर कार्रवाई करें। जी। आप राजमहंत हैं और पंथी नृत्य के बढ़ावा के लिए लगातार कई सारे कलाकार भिलाई से दिल्ली तक पहुंचे हैं और आप भी पंथी, तो ऐसा कोई वाणी बाबा की जो हमारे दर्शक सुनकर वो धन्य हो जाए? समाज में गुरु प्रथा है और गुरु गद्दी नशीन हमारे माननीय श्री विजय गुरु जी हैं और उनकी माता जी स्वर्गीय करुणा माता का मैं राजमहंत हूँ। माता जी ने मुझे ही राजमहंत बनाया है और निश्चित तौर पर मैं गुरु परिवार से बहुत नज़दीक हूँ। पंथी नृत्य हमारे बाबा गुरु घासीदास जी का जो संदेश है उसको जग जग तक पहुंचाने का काम किया, देश में भी विदेश में भी। उसमें कलाकार देवादास बंजारे जी को निश्चित तौर पर याद करते हैं, जो उनके माध्यम से 64 देशों में उसने प्रदर्शन किया, पंथी नृत्य का दिखाया और संदेश बताया बाबा गुरु घासीदास का संदेश को। और इस प्रकार से हमारे समाज का एक परंपरा हो गई है कि हर 18 दिसंबर को हम बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती मनाएं और लगातार 18 से प्रारंभ करके हम 31 जनवरी तक के इसको मनाते रहते हैं। और इस बीच में समाज एकजुट होकर के अपने बाबा जी की बताए मार्ग में चलने का संकल्प भी लेते हैं। और बाबा जी का जो जैसे बोलते हैं ना, मंदिरवा में का करे ले जावो घट के ही देवला मनावो, ये जो कड़ी है वो साबित भी करता है कि भगवान कंठ में बसा हुआ है और अपने शरीर में भगवान है। अच्छा याद करेंगे, अच्छा प्रार्थना करेंगे और अच्छा आचरण करेंगे तो निश्चित तौर पर भगवान आपके साथ हैं।
चलिए, आप अभी आपका दूसरा पंचवर्षीय चल रहा विधायक के रूप में, ऐसा कौन सा वाकया जिसको आप कभी नहीं भुला सकते, या विधानसभा के अंदर या अपने क्षेत्र में? विधानसभा में अभी पहली बार एक प्रश्न मैंने लाया था जी, और प्रश्न के माध्यम से जानकारी भी लिया। वो प्रदूषण से संदर्भ था जी, कि बहुत सारे कंपनियां हैं जी, जिसमें गंदा पानी जो निकल रहा है उसको नाला के माध्यम से शिवनाथ नदी में डाल रहे हैं। जी, खारून नदी में रायपुर का गटर का पानी आ रहा है, जी, तो उसको कैसे रोका जाए। और दूसरी बात है, ये कंपनी के खिलाफ में आपने क्या कार्रवाई की? जी, तो निश्चित तौर पर प्रश्न के आधार पर कंपनियों को अर्थदंड दिया गया था जी, और लगभग 5-6 कंपनियां जो थी, जी, उसका नाम तो अभी नहीं बता पाऊंगा, जी, और 8 लाख की वसूली हुआ है, चलिए, उसने जमा भी किए हैं। जी, तो इस प्रकार से हमारे उस प्रश्न के उत्तर में जी, मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि कार्रवाई होगी। चलिए, तो निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में जी, जो पानी के लिए सबको सोचना पड़ेगा, जी, क्योंकि लोग कभी कभी कहते हैं अगर देश में विदेश में अगर कोई युद्ध होगा, तीसरा युद्ध, तो पानी के लिए होगा। जी, ऐसा संकेत मिलता है। जी, हम लोग कभी कल्पना नहीं किए थे, हम बच्चे थे, छोटे छोटे थे, तो पानी एक दिन बिकेगा ऐसा कहते थे, तो हम लोग हंसी मजाक करते थे कि इतना पानी है धरती में है, हाँ, 3 हिस्सा में धरती में पानी है, तो पानी क्यों बिकेगा? परंतु आज जब देखने को मिल रहा है वाकई में पानी बिक रहा है। जी, जी, तो समस्या बनी है और समस्या का समाधान करने के लिए पहल हो भी रही है। और हमारे अमृत मिशन जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जारी किया, निश्चित तौर पर उस दिशा में पहल है और हर घर को पानी मिले, इस दिशा में काम हो रही है। कुर्सेवाड़ा जी, एक आपके क्षेत्र में कई बिल्डिंग बन रही है, सरकारी बिल्डिंग बन रही है, तो उन सरकारी बिल्डिंग में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाए जा रहे हैं, जिससे जो नीचे भूजल स्तर को सुधारने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग महत्वपूर्ण है। लेकिन आपके किसी भी, आपके पूरे विधानसभा में जितनी भी बिल्डिंग बन रही है, पंचायत बन रही है या आंगनबाड़ी बन रही है या जो भी भवन बन रहे हैं, वहाँ नहीं बनाए जा रहे हैं, क्यों? जो भी भवन मेरे क्षेत्र में बन रहे होंगे तो उसके लिए एक अनुमति होती है संबंधित विभागों का, और उसमें अनिवार्य रूप से उसके लिए राशि जमा कराई जाती है। तो वो इसका पालन होना चाहिए। मैं विभागीय अधिकारी जो होंगे उससे निवेदन भी करता हूँ कि इसका सत पालन कराएं और इसको हार्वेस्टिंग का जो है उसको इसका पालन हो, ताकि हमारा पानी जो है, स्रोत जो है, किसी प्रकार से उसमें तकलीफ ना आए। जी जी। कुर्सेवाड़ा जी, ये बताएंगे कि आप अभी 3 साल बचे हैं आपके कार्यकाल को खत्म होने में, और 3 साल में आपने ऐसा क्या लक्ष्य सोच के रखा है ताकि जनता आपको फिर 5 साल के लिए विधायक के रूप में चुने? पेयजल के विषय पर मैंने विचार किया है। नगर निगम भिलाई चरोदा में जो पानी की अभी तकलीफें हो रही है उसको दूर करने के लिए मोरिच जलाशय का पानी नगर निगम चरोदा को मिले और वहाँ फिल्टर में लाकर लाइन बिछा करके पानी दिया जाए। ये पहला है मेरा। दूसरा है, अहवारा में एक मेरी सपना कल्पना है कि एक केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर खोला जाए, ताकि यहाँ के बच्चे को एक अच्छा शिक्षण संस्था मिले। और इस तरह से, और नाली है, सड़क है, ये तो बनता रहता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। अभी अभी मैंने 9.5 करोड़ का सड़क का भूमि पूजन परसों ही किया हूँ। और निश्चित तौर पर हमारे यहाँ कंडका से साकरा वाले सड़क के लिए 540 करोड़ और एक साकरा से बाईपास रोड है 450 करोड़ का, 4 करोड़ 50 लाख का। तो इस प्रकार से काम तो हो रहा है। बहुत सारे सड़क कच्ची है, उसको भी बनाने का हमने निर्णय लिया है। कुछ स्कूल में शिक्षा विभाग है, उसका उन्नयन नहीं हो पाया है, तो 1-2 जगह जो जहाँ बहुत अनिवार्य है वहाँ पर भी शिक्षण संस्था
खोला गया। जी। अभी हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव शाह जी से हमारे विधानसभा मुरमुदा में आए हुए थे, जी। तो वहाँ पर मैंने मांग किया था कि हाई स्कूल मुरमुदा का उन्नयन हायर सेकेंडरी में कर दिया जाए, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तत्काल मंच के माध्यम से घोषणा किया है वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल बनेगा। जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी से क्षेत्रों में मैं ये 3 साल जो शेष रह गए हैं उसमें मैं काम करूंगा और जनता का दिल जीतने का कोशिश करूंगा, भरोसा को बनाए रखूंगा और संबंधित विभाग के अधिकारियों का जो प्रेम मिला है और जो अधिकारियों का सहयोग मिलता है उसके लिए समस्त अधिकारी, कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपका सहयोग हमेशा मुझे मिला है। हर काम अच्छा हुआ है और आगे आप लोगों का काम के लिए सहयोग मिलता रहेगा। यही धन्यवाद देते हुए मैं इंडियन न्यूज़ को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आपने अपने इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया। और ये मेरा सौभाग्य कहता हूँ कि मेरा लाइफ का ये दूसरा बार है। एक बार मैं IB24 में गया था और ये दूसरा बार है मैं इंडियन न्यूज़ में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, हमारे इस चैनल में आकर आपने जानकारी दी कि आप किस क्या क्या सोच रखते हैं और आपकी कल्पना जरूर कामयाब हो, ये हमारी शुभकामनाएं। आप यहाँ पहुँचे उसके लिए धन्यवाद। ये थे विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी, जिन्होंने कई सारी योजनाओं पर काम करने की बात कही और हमारे खास शख्सियत खास मुलाकात कार्यक्रम में आप और भी इन जैसे जो खास शख्सियत है उनसे हम मिलाते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। ये शुरू में जब प्रचार का दौरा था तो उस समय लगता था कि कांग्रेस फिर से सरकार में आएगी। अचानक हारने का कारण क्या मानते हैं आप? कांग्रेस अच्छा काम किया ही नहीं। कांग्रेस में आपसी में मतभेद था, फूट था और इसका प्रमाण भी है बाबा का 2.5 साल का जो CM बनने का सपना पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस में बिखराव आया और बिखराव होने के कारण गरीबों का मकान बनने का छीन लिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी से क्षेत्रों में मैं ये 3 साल जो शेष रह गए हैं उसमें मैं काम करूंगा और जनता का दिल जीतने का कोशिश करूंगा, भरोसा को बनाए रखूंगा।